श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अचर्य ऋषधारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अचर्य ऋषधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा।
जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौरारी बोल हरि बोल निताई गौरारी हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु, मिस्टर प्रेम प्रभु, दंडक प्रणाम। हरे बोल प्रभु जी, धन्यवाद। तो आज भी मतलब मेरा ही गर्दन काटने वाला नहीं प्रभु जी, आपको एक्चुअली मेन रोल आपका ही है, दैट इज रिक्वायर्ड। तो उसमें क्या मेरे को फिर I don't know. I think everybody has to take it in a positive note. So whatever criticism, positive or negative, we have to that should take us close to Krishna. Main aim of everything whatever we do, हम अपने कृष्णा consciousness जीवन में जो भी करते हैं, the ultimate aim is that we should be closer to Krishna with every passing second, with every passing. So with that endeavor, whatever I say, I beg forgiveness from anybody if I am hurting. So we will start now. Today it is 2 speakers प्रभु जी, 8:02 हो रहा है, तो हमारे पास करीब पूरा समय है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 मिनट, 5-5 मिनट में अगर फीडबैक देने में लगाऊं और 5 मिनट आपके लिए। तो आज मोहंती प्रभु जी हैं ना, पहले आज हम लोग किताब पढ़ने वाले हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। पूर्ण हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है पूर्ण प्रश्न एवं पूर्ण उत्तर। ये एक्चुअली मेरी भी ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली किताब थी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। उसके बाद if I am not mistaken, this was the very second book I read, and these are the books which had such a heavy impact on my thought process. तो जो इसको नाम दिया गया है किताब को, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। आप उसमें प्रगति नहीं कर पाएंगे। सो संशयों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। Thank Tirthpad Prabhu again that he has taken me back maybe 20-25 years back when I read it first time. So thank you. Today's first speaker Mohanty Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों पे मेरा दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी ठीक से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल प्रभु जी, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उसी हिसाब से एकदम दमदार आवाज आ रही है। हरी बोल। तो प्रभु जी मेरा मदर टंग जैसे उड़िया है, तो हिंदी में मेरा बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे, तो कृपया करके वो सब क्लियर करेंगे और मुझे कृपा करें, आशीर्वाद करें कि मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये जो भी क्लास है, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ प्रभुपाद के बारे में, ग्लोरिफिकेशन के बारे में और भगवान के बारे में, तो वो सब कुछ सही जाए। हरे कृष्ण। तो अभी जो हम ये बुक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, जो पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर के बारे में। ये श्रील प्रभुपाद और ब्रह्म तीर्थ प्रभु जी, जो जिनका नाम पहले बॉब कोहेन था, तो उन दोनों के बीच में ये वार्तालाप है, सवाल और जवाब है, जिनके ऊपर ये पूरे बुक जो 9 अध्याय है इसमें, जिसमें ये पूरे सवाल और जवाब का उत्तर है। तो इसमें क्या है ना, जैसे कोई अगर भारत से है तो वो कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में या फिर भगवान के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, तो उनके अंदर जो बोलते हैं ना कि हम की मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, तो उनके अंदर वो रहता है कि हाँ भगवान बोले तो उनको समझ में आता है कि हाँ। लेकिन जो बाहर से हैं, जो विदेश से हैं, उनके लिए एकदम ये पूरा नया रहता है कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, ये सब के बारे में। तो जैसे वो नए आए थे, मतलब भारत में आए थे, तो उनके मन में अलग अलग विचार थे और अलग अलग तर्क भी थे, कि हम देखते हैं कि किस प्रकार की जो श्रील प्रभुपाद जो है अपने आध्यात्मिक शुद्धता के द्वारा और शास्त्र के सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा कैसे इस प्रश्नों के वो उत्तर देते हैं। तो इस बुक के जो रिलेटेड एक इंटरव्यू में वो खुद जो ब्रह्मतीर्थ प्रभु जी हैं, जिनका नाम पहले बॉब कोहेन था, तो वो बताते हैं कि ये जो इस वार्तालाप के जो बुक बना था उसका नाम जो है प्रभुपाद जी ने रखा कि पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर। तो वो बोलते हैं कि जो पूर्ण उत्तर, जो उत्तर दे रहे, तो उत्तर है वो तो पूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो प्रभुपाद जी ने दिया था, लेकिन उन्होंने इस जो प्रश्न मैंने पूछा था उनको पूर्ण प्रश्न क्यों कहा, वो मुझे अभी तक पता नहीं चला। तो जो भी है, ये पुस्तक जो है सभी भक्तों के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जो बेसिक है इसमें, जो जनरली पहले हम आध्यात्मिक के तौर जाते हैं, जो सवाल आते हैं मन में, तो वो सब के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। और ये पुस्तक सभी भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और विशेष रूप से जो भक्त ये देखना चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार का तरीका क्या था, वो किस प्रकार से, जो हम अभी देखते हैं आज इस्कॉन इतना बड़ा है, हर देश में उनका मंदिर है, डिवोटीज हैं, तो किस टाइप के हैं, जो प्रभुपाद जी अकेले इन्होंने सब ये एम्पायर पूरा खड़ा किया, तो उसके बारे में अगर किसी का विचार हो सकता है कि कैसे प्रचार करते थे और कैसे उनका जो बोलते हैं कि सीधा फेस टू फेस कैसे वो प्रश्न उत्तर करते थे, तो वो हम इस बुक से जान सकते हैं। और उनका जो उत्तर था, जो जैसे ब्रह्मतीर्थ प्रभु बोलते हैं कि उनका जो उत्तर था वो मोस्टली उनका जो टेक्निक था और पूरे प्योर शास्त्र के ऊपर, ऐसा नहीं कि वो मन से मनगढ़ंत कोई भी कहानी बोल रहे हैं जिसमें किसी से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो जो है उनका पूरा जो जवाब था वो शास्त्र के ऊपर रहता था, और अपने कुछ कुछ जो उत्तर हैं वो अपने लॉजिक पे यूज करके देते थे। तो मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि जो ब्रह्मतीर्थ प्रभु हैं, जो पहले बॉब कोहेन के नाम पे जाना जाते थे, तो वो बोलते हैं कि जब मैं पहले मतलब कोलकाता में आया, इंडिया में आके कोलकाता में आया और श्रील प्रभुपाद जी से मिला, और जो फर्स्ट डे मेरा इंटरेक्शन रहा, तो वो बोलते हैं कि उस दिन ये जो रिकॉर्ड हो रहा था वो नहीं हो रहा था, वो दूसरे दिन से हुआ। जो फर्स्ट डे मेरा मीट था, तो उसमें कुछ 70 डिवोटी थे, और वो अकेले थे जो बाहर से आए थे, दैट मीन्स कि वो नए थे, एकदम बिल्कुल फ्रेश थे। तो प्रभुपाद जी ने अपना लेक्चर जो भी था वो खत्म किया और पूछा कि किसी के मन में कुछ सवाल है तो पूछिए।
हरे कृष्णा। हाँ स्टार्ट कीजिए, बीच में ब्रेक हो गया था, शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि जो श्रील प्रभुपाद जब मैं पहला टाइम था मेरा जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा था, और प्रभुपाद जी का जैसे उत्तर वो दे रहे थे, लाइक कि उनके स्माइल था, वो सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि वो नए हैं तो कुछ भी ऐसे कर रहे हैं कि नहीं ये नया बंदा है क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं। तो वो ऐसे, वो उन्होंने ऐसे ग्रीट किया, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं उस जगह में नया नहीं था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत पुराना भक्त हूँ वहां पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी जो उनके प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे और शायद जो एसोसिएटेड थे, श्याम सुंदर प्रभु और समथिंग, तो उन्होंने फिर सेकेंड डे से ये रिकॉर्डिंग चालू किया, जो ये पूरे बुक हम अभी देखने जाएंगे, चर्चा करने जाएंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे बोब कोहेन जी कहते हैं कि उनके लिए कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले उनके लिए भगवान, आध्यात्मिक जीवन जैसे शब्द अस्पष्ट थे। तो श्रील प्रभुपाद से मिलने से पहले तक तो उनको हमेशा से जो मेरे धर्म है उनके बारे में जानने की इच्छा थी, इच्छा रही है। परंतु कृष्ण भावनामृत से जुड़ने से पहले उनको समस्याओं का जानने और निर्णय लेने की सही दृष्टिकोण नहीं मिला था। तो ये बोल रहे हैं जब वो इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ने से पहले जब वो अमेरिका में रहते थे, तो उनका बहुत इच्छा करता था कि इनके धर्म के बारे में मैं जानूं, क्या है, भगवान के बारे में जानूं, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, क्यों आए हैं। लेकिन ये सब उनको सही मतलब उनका जो भी मन में प्रश्न थे, उनके जो जवाब है वो सही नहीं मिले थे। तो वो पहले 1968 में ग्रीनविच विलेज में, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां पे वो हरे कृष्ण महामंत्र सुने थे। तो उनको बहुत ही मनमोहक और शांतिदायक लगा था। तो वो कभी कभी जपा भी करते थे ओकेजनली, और उनको बहुत पीसफुल लगता था। तो उसके बाद वो 1971 में भारत आए, जो कि एक कॉलेज में इंग्लिश टीचर के तौर पर कोलकाता में। और वो इंडिया आते ही हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में जानने के लिए अपने आग्रह किया। तो मतलब हम ये एक चीज देख सकते हैं कि सबसे पहले एक आग्रह होना चाहिए कोई भी चीज को जानने के लिए। अगर आग्रह नहीं होता है तो फिर हम फर्दर जो बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। तो देखिए वो विदेशी थे, उनके मन में आग्रह था, लेकिन जब वो पहली बार आए भारत में, तो उनके मन में सबसे पहली बात ये आई कि मुझे हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में जानना है। क्योंकि वो जब न्यूयॉर्क में थे तो वहां पे उन्होंने महामंत्र सुना था और कभी ओकेजनली जपा भी करते थे, उनको वो बहुत ही अच्छा लगता था उसके लिए। तो वो कोलकाता में एक फेस्टिवल में हरे कृष्ण डिवोटी से मिले। तो इससे पहले वो कोई भी हरे कृष्ण डिवोटी से नहीं मिले थे, सिर्फ कहीं से महामंत्र सुना था और उनको एक मंदिर का कोई कार्ड मिला था जहाँ पे महामंत्र लिखा था। और वहां पे वो जो कार्ड है उसमें एश्योरेंस, वो बोल रहे हैं कि मुझे एश्योर किया गया था कि अगर मैं ये महामंत्र का जप करूं तो मुझे शांति मिलेगी। तो वो फिर जब कोलकाता में आए तो वो पहली बार हरे कृष्ण डिवोटी से मिले। फिर श्रील प्रभुपाद से मिले नवंबर 1971 में। उसके बाद फरवरी 72 को से वो फर्स्ट श्रील प्रभुपाद से ऑफिशियली मिले, जो कि एक प्रोग्राम में थे, और उनसे वो सवाल जवाब का जो भी प्रक्रिया है वो शुरू हुआ। तो बोब कोहेन जी जो है हर तरह के प्रश्न पूछने लगे, और श्रील प्रभुपाद जी उन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सेटिस्फाई तरीके से और बहुत ही रोमांचक तरीके से वो देने लगे थे। तो अभी जो है पहला चैप्टर जो है, ये इंट्रोडक्शन था, तो पहला चैप्टर जो है कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण, तो सर्व आकर्षक कृष्ण, ये है पहला अध्याय है। तो हम लोग, जैसे मैं पहले बोला कि हम लोग देखते हैं कि जो भारत के बाहर से आते हैं
तो उनके लिए कृष्ण, राधा रानी, आध्यात्मिक जीवन, ये सब कुछ नया रहता है। तो वैसे ही इनके इनके लिए भी वो सब नया था। तो ये सब कृष्ण का नाम का क्या मतलब है, ये सब जानना था उनके बारे में। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो वो पूछते हैं बॉब कोहेन जी कि, कि मतलब मैं कौन हूं और यहाँ पे क्यों आया हूं, और जो भी है कि भगवान कौन है, तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों। तो ये सब बहुत ही सारा सवाल जवाब वो जाता है, मतलब चलता रहता है। तो उसमें से मैं थोड़ा कुछ लिया हूँ जो चर्चा करने के लिए। तो उसमें बॉब कोहेन जी पूछते हैं कि भगवान का नाम यहाँ पे कृष्ण क्यों दिया है, या फिर कृष्ण क्यों बुलाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ है कर सती इति कृष्ण। इसका मतलब है कि जो सर्व आकर्षक है, जो सर्व आकर्षक है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा, मतलब सबसे अनलिमिटेड पावरफुल है, सुंदर है, सब कुछ में भरपूर है, वही सिर्फ भगवान हो सकते हैं। और हम अगर कोई भी नाम दे सकते हैं भगवान का, तो वो कृष्ण ही हो सकता है, क्योंकि कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। तो जैसे फिर वो पूछते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों है। तो वो बोलते हैं कि जो मतलब किसी के पास कोई गुण है, तभी वो आकर्षक, किसी को आकर्षक कर सकते। तो जो एग्जाम्पल वो देते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वो किसी को आकर्षक कर सकता है, कोई बुद्धिमान है, वो आकर्षक कर सकता है। तो ऐसे ही तो भगवान जो कृष्ण के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद ना कृष्ण है, उसका नाम है, उनको बोलते हैं सर्व आकर्षक। तो ये जितने भी गुण है, सुंदर है, बुद्धिमान है, बलशाली है और धन में है, तो ये सब कृष्ण, भगवान कृष्ण के पास सब कुछ पूर्ण है। तो इसलिए हम उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से अगर भक्ति के इस प्रकार अगर व्यक्ति के पास विशेष गुण हो, तभी वो आकर्षित कर पाता है। तो भगवान जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, सबसे बड़े हैं, और उनसे आकर्षित होना आवश्यक है। इसलिए भगवान का अगर कोई नाम है, या कोई अगर उनको नाम देना चाहता है, तो उनको केवल कृष्ण नाम दिया जा सकता है। तो उसके बाद फिर जो बॉब कोहेन जी का नेक्स्ट सवाल आता है कि साइंटिस्ट जो है वो क्या है, या फिर साइंस क्या है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट जो है, वो किसी पदार्थ के बारे में उसके पास ज्ञान रहता है, पूर्ण ज्ञान रहता है, तभी वो अपने आप को साइंटिस्ट कहलाता है, या फिर हम उनके पास उस पदार्थ के बारे में ब्रीफली जानने के लिए जाते हैं। तो फिर बॉब कोहेन जी बोलते हैं कि अगर उसके पास पूरा ज्ञान रहता है, तभी वो साइंटिस्ट कहलाएगा, या फिर हाँ, तो सॉरी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान है, तो वो किसी दूसरे को पूरा ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य जो है वो पूर्ण नहीं, वो भगवान का एक अंश है। और जैसे भगवान का जो भी गुण है, मनुष्य पास जो भी गुण है, वो भगवान से ही आता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं रहता, जिसके वजह से वो कोई भी ज्ञान जो है वो पूर्णता से नहीं दे सकता। तो इसी वजह से, जैसे बॉब कोहेन जी बोल रहे थे कि अगर मुझे जितना ज्ञान है, अगर मैं उतना दूं तो चलेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, उतना चलेगा, लेकिन आप उसको पूर्ण ज्ञान नहीं बोल सकते। तो उसके बाद बोलते हैं कोहेन जी, सवाल जवाब फिर ऐसे चालू होता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जो भगवान को, जो भगवान का जो आकर्षक गुण है, उनको नहीं मानते होंगे। जो बोलते हैं कि प्रभुपाद डायरेक्टली बोलते हैं, जो रास्कल्स हैं, तो वो नहीं मानते होंगे, तो उनके लिए क्या है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ओ यस, वो भी गुण भगवान के अंदर है,
भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो ग्रेटेस्ट रास्कल है, क्योंकि वो हमेशा गोपियों के साथ वो गोपियों के साथ हमेशा जो नटखट वो करते रहते थे, उनके साथ तो ये बोलते हैं कि जो भी गुण है, जो भी मनुष्य के अंदर गुण है, वो भगवान से ही आता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं रहता है। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि जो जब क्लास में आप जो टीचर हो, आप जब क्लास में क्लास लेते हैं, तो आपके पास अगर जो भी ज्ञान है, उनको उनको भगवान के साथ रिलेट करके आप पढ़ा सकते हैं। तो बॉब कोहेन जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद बहुत सारे उनको उदाहरण देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि आपको भगवान के बारे में ज्ञान देना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे पानी कैसे बनता है, तो वो पंच बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब हम मिलाते हैं तो वो पानी बनता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे बड़े बड़े सागर महासागर है, तो एग्जाम्पल देते हैं कि अटलांटिक महासागर है, तो उसमें जो इतने पानी है वो कैसे आए? तो उनको तो कोई ना कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया होगा, तभी तो पानी हुए। तो बॉब कोहेन बोलते हैं कि हाँ, तो बोलते हैं इतना परिमाण से कहाँ से आया? तब फिर बॉब जो है वो मानते हैं कि हाँ, ये भगवान से आया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसी तरीके से हम जो भी आप क्लास दे रहे हैं, इसी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं कि ऐसे ऐसे सब कुछ भगवान से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो भगवान के ही हैं, भगवान के शक्ति है। तो इसी प्रकार से और एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि अपने जो पाचन क्रिया के बारे में बोलते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर जो पाचन क्रिया है, वो जो भी हम खाद्य हम ग्रहण करते हैं, उसको पाचन क्रिया के द्वारा वो शक्ति प्रदान करता है अपने शरीर को, तब हमारा शरीर काम करता है। तो ऐसे जो इतने सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो उन सब को भी कौन शक्ति देता होगा? क्योंकि बिना शक्ति के तो कोई काम नहीं करते हैं। तो वो पूछते हैं कि हाँ, उनको तो कोई शक्ति देता होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इतने सारे शक्ति कहाँ से आते हैं? ये भगवान से ही आते हैं, क्योंकि भगवान ही है जो इतने सारे शक्ति सबको दे सकते हैं, कि उनके पास ही वो जो बोलते हैं कि पूर्ण शक्ति है, और उसी के लिए उनको पूर्ण शक्तिमान कहते हैं। फिर उसके बाद बॉब कोहेन जी सवाल जवाब में पूछते हैं कि अगर एक हमारे पास एक मूर्ति है, कोई भी मूर्ति है, कृष्ण का मूर्ति, भगवान का मूर्ति है, तो उसमें वो भगवान है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपके पास अगर वो ज्ञान है, वो विधि ज्ञान है जिससे आप मान सकते हो कि वो कृष्ण है, तभी वो कृष्ण है। क्योंकि वो जो मूर्ति आप बोल रहे हो वो तो कृष्ण ही है, क्योंकि ये जो आप मिट्टी की बात कर रहे हो तो वो कृष्ण ही है, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो कृष्ण की एक शक्ति है। तो इसी में वो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक वायर है, तो उसमें क्या है ना, जिसको ज्ञान होगा वही सिर्फ वो इलेक्ट्रिक वायर से जो भी है एक विद्युत प्राप्त करा सकता है। जो जिसको पता नहीं होगा, वो जो अज्ञान है, वो वो जो साधारण सा एक वायर है, उसको वो कनेक्शन करा के जो भी करके वो विद्युत उसमें से उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है। तो वो उसके मतलब वही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप मानो या ना मानो, भगवान ही है, लेकिन आपके पास अगर वो विधि ज्ञान है तभी आप उनको मान के पूजा कर सकते हैं। तो फिर ऐसे सवाल जवाब में फिर वो बोलते हैं कि सेकंड अध्याय में जैसे आता है कि जो फिर ये पूछते हैं कि मैं अभी अमेरिका जाऊंगा और वहां पे शादी करना चाहता हूँ।
लेकिन यहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो बोलते हैं कि शादी का जो अल्टीमेट गोल जो है वो काम नहीं होता है, मतलब यौन जीवन से निकलने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि व्यक्ति को अगर भगवान के धाम जाना है तो वो उसको यौन जीवन से निकलना चाहिए। तो भक्त लोगों ने और पूछा, तो इसके बारे में जो है प्रभुपाद बहुत सारा ब्रीफली बताते हैं। तो एक ऐसे एक इंटरव्यू में जो बॉब कोहेन जी है वो बताते हैं कि उस टाइम ये सवाल जवाब जो चल रहा था, तो भक्त लोग पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी आप बताइए कि ठीक है, अगर कोई गृहस्थ है तो वो आपके जो विधि के अनुसार वो कितना बार या फिर महीनों में, सालों में, कितना टाइम वो ये जो यौन जीवन का वो आनंद ले सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये आपको बंद करना चाहिए। तो फिर भक्त लोगों ने फिर पूछा कि नहीं प्रभुपाद जी बताइए बताइए। तो फिर प्रभुपाद ने फाइनली बोला कि नहीं, ये महीने में सिर्फ एक बार आप यौन जीवन में हिस्सा ले सकते हैं। तो बगल में बैठे एक प्रभु जी ने बोले कि फिर क्या फायदा है इसको, तो फिर क्या जरूरी नहीं है अगर महीने में एक बार किया जाए। तो प्रभुपाद हंस के बोल रहे थे, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आप लोग मान ही नहीं रहे थे तब से। तो ऐसे करके जो यौन जीवन है वो सबसे कठोर बंधन होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे कठोर बंधन होता है शारीरिक स्तर पर, कि एक बार आप अगर जब कोई व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो इसमें पूरी तरह से वो बोलते हैं कि जकड़ जाता है, कि एक बार वो शादी या फिर यौन जीवन में वो ज्यादा वो अगर फंस जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, उसको जैसे प्रभुपाद जी नेक्स्ट बोल रहे हैं कि उसको फिर जमीन चाहिए होता है, क्योंकि उनको परिवार बसाना रहता है, फिर उनको संतान प्राप्ति ये चाहिए होता है। तो ऐसे करके फिर वो पूरे ये जो भौतिक जगत में वो फंस जाता है। तो इसलिए 4 आश्रम का यहाँ पे वर्णन किया गया था, उसके बाद किया गया है कि जिसमें से 3 आश्रम में ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये यौन जीवन में एक बार एक जो भी है फंस जाते हैं तो इसमें निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सबसे कठोर बंधन है। तो इसलिए जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों में ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। ओनली गृहस्थ, आप अगर गृहस्थ जीवन आप ले रहे हो तो उसमें है, और वो भी कंट्रोल में, जो जैसे शास्त्र बताते हैं वैसे। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम है और अशाश्वत है, जो कि यहाँ पे सिर्फ दुख है और यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप आके सिर्फ यौन जीवन के बारे में अगर आप उसी में घुसे रह गए तो फिर यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रधानमंत्री भी वही काम करता है। इस हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बस इतना ही मेरा जो भी मैंने प्रयास किया था, तो कुछ भी अगर गलती हो गया हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, वंडरफुल। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जब आपके पास एक पूरा पैराग्राफ होता है तो उसको आप अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, थोड़ा उसमें अपनी समझ के हिसाब से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन
जैसे कि ये किताब का नाम ही है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर। तो अगर आप उसमें से कुछ भी माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो फिर इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाट आई मीन कि प्रश्न और उत्तरों को एक अपने तरीके से बताना, उसको कहानी की तरह से समझाना, अगर शायद मुझे भी ये काम मिलता तो बहुत कठिन काम होता। आपने उस काम को बहुत सुंदर तरीके से निभाया। साथ में टॉपिक भी बड़े सेंसिटिव थे। कृष्ण को ये कहना कि कृष्ण सबसे बड़े दुष्ट हैं, या जैसे आपने वर्ड यूज किया रास्कल हैं, जो प्रभुपाद ने ही कहा है, तो उसको एक सही तरीके से सही संदर्भ में समझना वो भी बहुत जरूरी है। और फिर दूसरा सेंसिटिव मैटर दाम्पत्य जीवन के बारे में। नॉर्मली आध्यात्म में जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दे आर लाइक टैबू, मतलब उन पे बात करना बहुत आसान नहीं होता है, और बहुत सारे लोग शायद उस पर एकदम से खुल के बात न भी कर पाए। तो शायद आपके लिए टास्क थोड़ा कठिन था। प्रश्नोत्तरी ऊपर से दो इस प्रकार की सेंसिटिव चीजों पे बातें करना बहुत अच्छे सुंदर ढंग से आपने बताया, और मुझे बड़ा आनंद आया। मैं आपके साथ साथ मैं भी किताबों के पन्ने आगे बढ़ा रहा था। बहुत अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण। अभी मैं निशिकांत प्रभु जी को आग्रह करूंगा कि बचे हुए 2 अध्याय वो हम लोगों के लिए बताएं। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। या प्रभु जी आपका आवाज आ रहा हरे है? कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज उड़ीसा सभी स्पेशल। वैष्णव। नहीं प्रभु, डर लगता है बहुत। हरि बोल। हाँ प्रभु, आपका आवाज आ रहा है, प्लीज गो हेड। हरि बोल। सभी वैष्णवों का दंडवत प्रणाम। कुछ भी गलती हुआ तो थोड़ा माफ कीजिए। हरि बोल। शुरू करो प्रभु। जी हाँ। थर्ड चैप्टर है द रियल गोल ऑफ लाइफ। इधर प्रभुपाद ऐसे मतलब प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमारा जीवन का जो रियल गोल क्या होता है उसके बारे में ये चैप्टर में चर्चा किया गया। तो द रियल गोल ऑफ लाइफ, तो भगवान ने प्रभुपाद ने बोला कि जैसे इधर एक एग्जांपल दे रहे, जैसे पानी, समुंदर का पानी क्लाउड्स बस ये होके क्लाउड्स में जाता है, और क्लाउड्स रेन के हिसाब से वो पानी फिर से नीचे गिरता है, और वो रिवर में जाके फिर से समुंदर में जाता है। तो ये अभी ये जैसे हो रहा है पानी साइकिल में, ऐसे ही हमारा सोल है, भगवान से हम आए हैं, तो हम भगवान के पास में कैसे जाएंगे फिर से। तो ये हमारा गोल ऑफ लाइफ है, रियल गोल ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद इधर बोलते हैं, एक श्लोक लेते हैं भगवद गीता का। तो कृष्णा भगवद गीता 8.15 में है। तो जो जो कोई भी योगिक भक्त, जो ग्रेट सोल है, वो उनका योगी और डिवोशनल सर्विस डिवोशन में, अगर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बोलते हैं कि अ, अगर कोई भी योगिक प्रोसेस में योगी अपना डिवोशनल सर्विस में मुझे स्मरण करे और मुझे भक्ति करे, तो ये ये जगत दुख से परिपूर्ण ये जगत से वो उद्धार हो जाएगा और मेरे पास आएगा। बाद में तो इधर बॉब पूछते हैं कि अगर थोड़ा भी कुछ नॉलेज मिला तो हम क्या भगवान को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद इधर बोलते हैं कि थोड़ा नॉलेज से भगवान नहीं मिलेंगे, तो हमको परफेक्ट भगवान के बारे में
पूरा नॉलेज पता करना चाहिए, जो कि भगवद गीता में बोला गया है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यतीतः। तो इसका मतलब है कि जो भी भक्त, जो भी योगी योगी अ, मेरा मेरे बारे में सॉरी हाँ, जो भी मुझे स्मरण करेगा, और ये वो पूरा जन्म कर्म का चक्र जो है उधर से मैं उधार करके अपने पास ले आ जाऊंगा। वो इधर भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। मैं मैं बॉब सोल के बारे में पूछते, अगर सोल मतलब सोल क्या सेम होता है? अगर कोई कृष्ण का भक्त, दो कृष्ण का भक्त है, तो वो दोनों का सोल क्या सेम होता है? तो प्रभुपाद ने इधर बोलते हैं कि सोल हमेशा एक ही रहता है, सभी सेम होता है, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस में रहता है तो सेम रहता है। और कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई हिंदू क्रिश्चियन ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी सेम रहता है। और जो पंडित है वो कभी भी मतलब दूसरे को देख के और कुत्ता को देख के भी उसको ऐसे ही लगेगा वो आत्मा ही है, और उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो इधर हम सभी को सेम नजर में वो दिखता है। इधर प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान हमेशा ही सबका हृदय में रहते हैं, और परमात्मा के रूप में, और एक सभी एटम के अंदर ही भगवान रहते हैं। तो अ, मतलब वो एक यौगिक प्रोसेस से चैंटिंग, और इसमें उनको चैंटिंग करके भगवान का स्मरण करके हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, और हमारा अंदर है बोल के हम बिलीव कर सकते हैं। और ये भगवान को मिलने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम गुरु के माध्यम से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और गुरु गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो गुरु के बारे में भी, गुरु को डायरेक्ट भगवान को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो गुरु के माध्यम से हम हमारे पास आते हैं और हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर गुरु जो बोलते हैं तो उसको फॉलो करेंगे, तो भगवान को फॉलो करे जैसे हो, ऐसे ही होता है गुरु से। गुरु इधर बॉब पूछते गुरु कैसे होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी इधर बोलते हैं कि गुरु हमेशा डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए, जो भगवान से शुरू होता है। भगवान का डिसिप्लिन सक्सेशन में जो आते हैं उनको वो गुरु के माध्यम से हम गुरु मान सकते हैं। इधर बॉब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने धरती पर जन्म लिए थे, तो वो क्या अलग टाइप का गुरु है क्या? मतलब पूछते हैं कि वो भगवान है और गुरु के हिसाब से क्यों आए। तो भगवान इधर शिल प्रभुपाद बोलते हैं
कि गुरु एक ही रहते, गुरु कभी ऐसे डिफरेंट नहीं रहते। तो इधर भगवद गीता में भगवान ने बोले थे कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेक स्मरणं भज। तो समस्त धर्म को छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। ये बात कृष्ण ने बोला था, तो कोई भी समझ में नहीं आया इसको, हम भौतिक लोग को समझ नहीं पाए। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए फिर से चैतन्य महाप्रभु ने पृथ्वी पृष्ठ पर, धरा पृथ्वी पर फिर से गुरु के हिसाब से हमको समझाने के लिए फिर से जन्म लिए थे। बाद में अभी 4th चैप्टर में द 3 मोड्स ऑफ नेचर, जो 3 गुण रहता है हम भौतिक जगत में, 3 गुण में सभी लोग बंधे हुए हैं, कोई भी नहीं है ऐसे, मतलब सभी लोग बंधे हुए 3 गुण में, सत्व रज तमस में। सत्व गुण बोले तो अभी बॉब ने पूछ रहे हैं कि अगर कोई डेवोटी हुआ तो कर्म के बंधन में बंध सकता है क्या? तो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि सभी धरा पृष्ठ में सभी लोग 3 गुण में बंधा हुआ है। तो अगर कोई भक्त ने मुझे, मतलब मेरे डिवोशनल सर्विस में एंगेज होता है, तो वो 3 गुण से वो मुक्ति पा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हाँ, यू आर डन प्रभु। हरि बोल प्रभु, इतना ही है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगा कि शायद आपको तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ वही है, ऐसा भी है, पर थोड़ा ट्राई किया था, हाँ गलती नहीं, बात तो अच्छा है प्रभु। थोड़ा क्योंकि मेरे को थोड़ा फ्लो में, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, उसको अच्छे से चबा चबा, तो मुझे लगा कि आप अच्छे से चबा चबा के डाइजेस्ट कर करके जो है हमें बता रहे हैं। तो ये आपका 3 गुण वाले में भी शायद आपने खाली एक पहला पेज, दूसरा पेज ही कवर किया, उसके आगे का अभी पूरा 3-4 बचा पूरा हुआ था। नहीं हुआ सही। फिर भी कोई बात नहीं, आपने जैसे बोला कि आप पहली बार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका प्रयास था। तो मेन एम ये नहीं है कि आप कितने अच्छे तरीके से बोल पाते हैं या व्यक्त कर पाते हैं। इस पूरे स्टडी सर्कल का मेन एम ये है कि इस बहाने हम सब लोगों को एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, और सब लोग इकट्ठे होकर के, समझो कोई नहीं भी पढ़ पाया हो, तो आज अगर उसने ग्रुप ज्वाइन किया है तो उसको मोटा मोटी एक रूपरेखा पता चल जाए, और क्या मालूम कहाँ पर कौन सी कही हुई बात दिमाग में घर कर जाए और उससे इंटरेस्ट डेवलप होके वो उसको पढ़ ले। और अल्टीमेटली प्रभुपाद की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो वो सीधे हमारे हृदय पे असर करती हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर इन किताबों को आप पढ़ें तो इसमें स्पेशली मेरे साथ अभी जैसे इसमें आपने पढ़ा, तो किताब हम प्रभुपाद से तो मिल नहीं पाए, लेकिन इस किताब में अभी जो आपने पढ़े उसमें से 2 कैरेक्टर से मैं मिला हुआ हूँ। मेरा बड़ा परम सौभाग्य था कि मैं श्री श्री राधा गोपीनाथ से जुड़ा रहा 2004 से लेकर के 2017 तक कंटिन्यूसली। तो वहां पर प्रभुपाद के डिसाइपल काफी आते थे, जैसे इस किताब में श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी मालती माता जी,
दोनों का नाम आया है, तो मैं दोनों से ही बहुत अच्छे से मिला हुआ हूँ। वो पहले ही आप लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं पता है, बॉम्बे श्री श्री राधा गोपीनाथ से हम लोग पूना यात्रा भी जाते थे। जैसे हम अलग अलग यात्राओं में जाते हैं ना, साउथ इंडिया यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा, मायापुर यात्रा, वृंदावन यात्रा, ऐसी एक छोटी यात्रा पूना की भी होती थी। ऋषिकेश मफतलाल जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कृष्णचंद्र प्रभु उनका दीक्षित नाम है, तो उनका एक काफी बड़ा बंगला है पूना में। तो उसी बंगले के प्रांगण में ये कार्यक्रम होता था। 2-3 दिन का हम लोग होटलों में रहते थे और सारा कार्यक्रम उनके बंगले के अंदर होता था। तो वहां पर भी एक बार करीब 2 या 3 दिन की यात्रा होती थी, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, 2 या 3 दिन की। तो वो पूरे 2 और 3 दिन हम लोगों ने इनके साथ बिताए थे, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और प्रभुपाद के प्रमुख शिष्यों में से आते हैं। और यही श्याम सुंदर प्रभु जी हैं जिनको श्रेय जाता है, क्या रॉक बैंड का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, जॉर्ज हैरिसन का जो रॉक बैंड था, क्या बैंड था उसका नाम? बीटल्स बीटल्स। हाँ, बीटल्स, बीटल्स, यस। तो उसके जॉर्ज हैरिसन को भी कृष्ण भावनामृत के साथ इंट्रोड्यूस करने का श्रेय भी श्याम सुंदर प्रभु जी को ही जाता है। तो जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो सडनली आप उस याद में चले जाते हैं, फिर आप पुणे यात्रा में चले जाते हैं, फिर पुणे यात्रा में कही हुई उनकी बातें। तो मतलब ये किताब पढ़ना एक खाली शब्दों के यात्रा में जाना नहीं होता है। इन शब्दों की यात्रा के द्वारा आप अपने जीवन की यात्रा भी रिविजिट कर सकते हैं। जैसा मतलब अपना एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे ही हर एक के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा होता है कि समझो किसी ने ये किताब आज से 16, 15 या 20 साल पहले पढ़ी होगी, तो सडनली वो उस मेमोरी में जाएगा कि अरे हाँ, मैंने ये मंदिर से ये वाली किताब ली थी और फिर मैंने ये तब पढ़ा था और तब मैं इसको ऐसा समझ रहा था, आज मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ। तो ये एक जैसे बिल्डिंग बनती है ना, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट लगा करके हम लोग मकान बनाते हैं, ऐसे ही जो हमारी आध्यात्म की समझ है वो भी इसी तरीके से है, ऐसे ही बिल्डअप होती है विद ईच पासिंग डे, विद ईच थॉट, विद ईच बुक। हम लोगों का वो बिल्डअप होता जाता है। उससे क्या ये होता सारे है? लाइट आउट। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। सो इससे हमारा जो है भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता है, हमारा कन्विक्शन बढ़ता है और हम हर पासिंग डे के साथ में अपने आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल शेयर करता हूँ। अभी पिछले ही जिस दिन प्रभुपाद के शिष्य प्रसन्न आत्मा प्रभु जी का लेक्चर था मंदिर के अंदर में, तो उन्होंने एक बीड बैग मांगा था एग्जाम्पल दिखाने के लिए, और तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल था, तो मैंने उन्हें दिया। आप लोगों में से कितने लोग मंदिर में उस दिन उपस्थित थे मुझे पता नहीं, तो उन्होंने मेरा बीड बैग देखा तो उन्होंने बोला परफेक्ट एग्जाम्पल। अब वो परफेक्ट एग्जाम्पल किस चीज के लिए था? क्योंकि मेरे बीड बैग में जो काउंटर वाली माला होती है, जिसको उन्होंने बताया उसको साक्षी माला भी कहते हैं, संस्कृत में उसको साक्षी माला कहा जाता है, क्योंकि जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी चैंटिंग को वो माला साक्षी करती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है साक्षी माला भी तुलसी की ही होनी चाहिए। हालांकि मैंने आज तक कहीं पर साक्षी माला तुलसी में देखी नहीं थी, क्योंकि प्लास्टिक में या उसी में मिलती है वो तो लगाई थी। तो फिर घर आते ही मैंने सबसे पहले वो माला निकाली, साक्षी माला जो प्लास्टिक की मेरे उस पे थी। अब मेरे पास पुराने तुलसी के बीड रखे हुए थे, तो मैंने उनसे साक्षी की माला बना करके अपने बीड बैग में लगा दी। तो इस तरीके से जब आप प्रभुपाद के डिसाइपल्स से मिलते हैं या प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके आध्यात्मिक जीवन में ऐसा होता है जो आपको एक स्टेप आगे लेके जाता है। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है सब लोगों का कि हम लोग आज भी मेरे ख्याल से करीब करीब 25-26 लोग जुड़े हुए हैं। सो मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर इस सेवा का लाभ लिया और दोनों भक्तों को सुना, प्रभुपाद की किताब के बारे में अपना जो भी उनके समझ में आया उसको बताने का उन्होंने प्रयास किया। ये बहुत बहुत सराहनीय है। तो इसी के साथ मैं तीर्थवाद प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम बताएं।
हरे कृष्णा। जैसे कि मंत्र प्रेम प्रभु बोल रहे थे कि बहुत भक्त जुड़े हैं करके, ऐसे ही जुड़ते रहिए। एंड जो भी बुक्स वगैरह हम ग्रुप में डाल रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। रीड वेरी सीरियसली, खाली इसको पढ़ना है करके मत पढ़िए, बट रीच ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पेज, देन यू विल अंडरस्टैंड श्रीला प्रभुपाद। तो वो एक चीज मैं बताना चाह रहा था। सेकंड चीज, जो क्विज लास्ट टाइम हमने जो किया था, एज यूजुअल बीके यादव प्रभु वन एंड ओनली वन, जो 100% लेके आए पूरा क्विज में। एंड बाकी ज्यादा भक्त वगैरह प्रयास नहीं किया, ओनली 8 या 9 भक्त की क्विज दिया है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जब भी क्विज वगैरह हम डालते हैं तो सभी पार्टिसिपेट कीजिए करके। और नेक्स्ट वीक के लिए वी हैव 5 चैप्टर्स, तो ये 5 चैप्टर अच्छे से पढ़िए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। एंड इसके ऊपर अगली बार हम डिस्कशन करेंगे। आई थिंक बलदेव ग्रुप का रहेगा अगली बार। तो विद दिस आज का सेशन हम समाप्त कर सकते हैं। अगली बार इस बार क्विज नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं रहते हैं, 15-20। तो आई विल पुट, जैसे ये बुक फिनिश होगा तो एक साथ इसका क्विज डालूंगा, इसका समाप्त कर सकते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू। या इसमें अभी हम लोग 26 लोग हैं, किसी को हमारे पास 2-3 मिनट हैं, करीब अभी 52 हो रहा है 20। Anybody else want to give some suggestion for improvement, or he feels that नहीं हम ये कर सकते, we have some time we can utilize. Anybody want to give any feedback, come forward. क्योंकि मैं और तीर्थपाद और रूही जी बोलते रहते हैं और बाकी स्पीकर लोग बोलते हैं, आप लोगों को कभी मौका नहीं मिल पाता। आज थोड़ा समय है, अगर किसी का कुछ फीडबैक हो। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, अगर अनुमति हो तो मैं पूछूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे यहाँ गिटार की जैसी आवाज आ रही थी, टिंग 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 करके। पूछिए प्रभु जी, क्या तो प्रभु प्रश्न करना चाहते हैं कुछ, तो मैं बोला पूछिए करके। अच्छा, ओके, या प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे उस दिन पिछले संडे की क्लास में प्रभु जी आए थे और उन्होंने बोला कि साक्षी माला जो है तुलसी माला होनी चाहिए। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे वो भक्त जो अभी इनिशिएटेड नहीं है, वो उनके लिए क्या आदेश है? मतलब वो भी तुलसी माला की बीड और साक्षी बीड दोनों तुलसी की रख सकते हैं क्या? इसके बारे में आपका क्या सुझाव? प्रभु जी, इसके बारे में एक्चुअली मैंने बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म के, वो भी बड़े बड़े सीनियर लोगों से ही सुने हुए हैं। तो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% करेक्ट होगा, क्योंकि पहले मैंने राधा गोपीनाथ टेम्पल में एक बार वो लोग जब न्यू कमर्स को बीट बैग दिया, वो देते हैं चैंटिंग करने के लिए, तो नीम की माला देते हैं। तो उस समय पे मैंने पूछा था, तो तब उन्होंने कहा था कि तुलसी की माला तभी दी जाती है, इसमें दीक्षा या नॉन दीक्षा शायद उतना महत्व नहीं रखता है। अगर दीक्षा नहीं भी हुई है, लेकिन अगर वो तुलसी की माला के साथ में सही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि तुलसी जो है भगवान की काफी बड़ी भक्त हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई आदमी नॉनवेज खाता है या कुछ करता है। और क्योंकि देखिए, प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो भी शुरुआत में, अभी श्याम सुंदर प्रभु जी का ही किस्सा है। ये लंदन में जब आपने सुना होगा जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ बना रहे थे, तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो बताया जाता है कि एक भक्त वो भी बना रहे थे, रथ को तैयार भी कर रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे साथ में, तो प्रभुपाद आ गए, तो फिर वो समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो प्रभुपाद ने कभी भी एकदम ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम भगवान की सेवा कर सकते हो। नहीं, उनका ये कहना था कि आप भगवान की सेवा करेंगे और उसमें अपने आप को एंगेज रखेंगे, तो आपकी ये जो नेगेटिविटी है ये अपने आप ही निकल जाएगी। नहीं तो आदमी की, जैसे अभी भी हम मैराथन मंथ में देखते हैं, लोगों के पास जाओ तो कोई कहता है आज मैंने चिकन खाया था, मैं भगवत गीता नहीं ले जा सकता।
तो अभी सूर्य का प्रकाश है, बाहर बहुत सारे लोग टट्टी पेशाब करते हैं, जानवर करते हैं, तो उसके सूर्य की रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सूर्य की रोशनी हर चीज को इवोपरेट कर देती है। तो इसी प्रकार भगवत गीता को लेने या पढ़ने में आपने क्या खाया क्या नहीं खाया उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी अगर हम प्रिंसिपल को लें आपके सवाल के साथ में, तो तुलसी की माला नॉर्मली अनजान व्यक्ति जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है कि वो क्या खाता है, क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, तो इट इज बेटर टू बी ऑन सेफ साइड कि उसको नीम की माला दी जाए और वो उस पर जप करे। लेकिन यदि आपको पता है कि हाँ ये सात्विक है और इस किस्म का जो हमारे प्रण होते हैं वो उन प्रणों को निभा रहा है, तो तुलसी की माला में जप किया जा सकता है। तो उसके लिए दीक्षा होना ही कोई जरूरी नहीं। मैंने भी दीक्षा होने के पहले से ही मेरे को गौर गोपाल प्रभु जी ने तुलसी की माला दी थी। मैं गौर गोपाल प्रभु जी के हाथ से लिए हुए तुलसी की माला से ही जप कर रहा था दीक्षा होने तक। जब मुझे गुरु महाराज ने दिया तो वो मेरे खाली माला बदली। तुलसी माला मेरे पास दीक्षा के पहले भी थी। 2004 से लेकर 2012 में मेरी दीक्षा हुई है। तो करीब 8 साल मैंने उसमें करी और 8 साल अभी गुरु महाराज की। जहां तक रही बात साक्षी माला की तुलसी की होने की, ये तो मुझे भी अभी पता चला प्रभु जी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने कभी ये साक्षी माला तुलसी में देखी भी नहीं थी। देखी भी होती तो शायद सवाल में आता, और क्योंकि मुझे तुलसी से वैसे भी प्यार है तो मैं शायद ले भी लेता। क्योंकि ये अवेलेबल नहीं थी। मैं अंजना प्रभु से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे नहीं नहीं मैंने देख रखी है, वहां उज्जैन के मंदिर में देखी हुई है। सो कुछ टेम्पल होंगे शायद जहां पर साक्षी माला तुलसी में उपलब्ध होगी, अदरवाइज मैंने तो नहीं देखी थी आज तक। तो दिस इज व्हाट माय व्यू ऑन योर क्वेश्चन। पता नहीं मैं शायद आपका क्वेश्चन का आंसर कर पाया कि नहीं, बट दिस इज व्हाट नॉलेज आई हैव। Thank you very much. It is perfect answer, I feel. Thank you very much. तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करें फिर तीर्थ प्रभु। यस प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल।